दोस्तों, आप भी बीएड करना चाहते हैं तो आपको इसमें एडमिशन के लिए सीईटी क्वालिफाई करना होगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सीईटी क्या होता है। तो चलिए, आज मैं आपको सीईटी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दे देता हूं, ताकि आप सीईटी को अच्छे से समझ सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, अब आपको सीईटी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दे देते हैं, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आप इस वीडियो में क्या समझाने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे सीईटी क्या होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी रखी गई है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होती है, फ़ी कितनी लगती है, फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और अंत में जानेंगे इसकी तैयारी कैसे करें। चलिए, अब जानते हैं इन सभी पॉइंट को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं सीईटी क्या होता है। दोस्तों, टीचर बनने के लिए आप जो बीएड कोर्स करेंगे उसमें एडमिशन के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। बीएड में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है उसे सीईटी कहा जाता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सीईटी को किसी राज्य में कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट तो किसी राज्य में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका एडमिशन बीएड कोर्स में होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सीईटी क्या होता है। अब जानते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है वह है ग्रेजुएशन। अगर आप किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप बीई या बीटेक किए हुए हैं तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। चलिए, अब जानते हैं सीईटी देने के लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है। दोस्तों, यह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए लिया जाता है, इसलिए इसमें उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। आप जब भी बीएड कोर्स करना चाहेंगे पहले आपको यह एग्ज़ाम देना ही होगा, तभी आपका एडमिशन बीएड में हो पाएगा। एज लिमिट के बाद अब जानते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 2 घंटे की होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम को हर राज्य अपने अपने स्तर से लेती है। इस एग्ज़ाम में हर साल लाखों स्टूडेंट सम्मिलित होकर अपने सपने को साकार करते हैं। अब आपको बताते हैं इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसकी सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वह इन सब्जेक्ट से रहते हैं: जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, जनरल हिंदी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी इन्हीं सिलेबस के आधार पर कर सकते हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं एग्ज़ाम कब होती है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम हर राज्य अपने अपने स्तर से लेती है, इसलिए इस एग्ज़ाम के डेट में थोड़ी बहुत अंतर हो सकती है। लेकिन आप यह समझ लीजिए कि अमूमन यह एग्ज़ाम मई से जून तक संपन्न हो जाती है, जिसके बाद सफल कैंडिडेट का काउंसलिंग होता है, फिर बीएड में एडमिशन होती है। अब आपको बताते हैं सीईटी के फॉर्म भरने में फ़ी कितनी लगती है। इस एग्ज़ाम की फ़ी की बात करें तो इसकी फ़ी कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फ़ी 1000 रुपया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फ़ी 750 रुपया है और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फ़ी 500 रुपया है। यहाँ आप एक बात ध्यान रखिए कि भिन्न भिन्न राज्य में कैटेगरी वाइज फ़ी में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें। चलिए, अब जान लेते हैं फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, सीईटी का फॉर्म भरना बेहद आसान है। आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए,
वहाँ दिए गए गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िए, फिर फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें। अब जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के फ़ायदे यह हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के बाद आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बीएड करने के बाद आप सरकारी टीचर बन सकते हैं और अपने करियर को संवार सकते हैं। इसलिए सीईटी एक बेहद महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को। सीईटी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में उसका सिलेबस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस एग्ज़ाम की भी तैयारी सिलेबस के अनुसार कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकें और बीएड में आपको एडमिशन मिल सके। तो दोस्तों, ये तो थी सीईटी क्या होता है उस पर एक वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।